ना भक्तों, आइए फिर से एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यह वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, जहाँ बीचों बीच में अनेक स्थानों पर मांगने वाले बैठे रहते हैं। यहाँ से निकलने वाले यात्रियों से पैसे या फिर अनाज मांगते हैं। जब तक इन्हें कुछ नहीं दिया जाता तब तक ये पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन यहीं एक साधारण सी कुटिया के बाहर एक वृद्ध बाबा भी बैठे रहते हैं। बहुधा उनके पास मीठी फूलियों का प्रसाद रहता है। इनकी कुटिया के समीप से जो कोई भी निकलता है उसे ये प्रसाद देते हैं और बड़े प्रेम भरे शब्दों में पूछते हैं, बिहारी जी की कथा सुनोगे? उनके स्वर की मिठास इतनी मोहक होती है कि व्यक्ति वहीं ठिठक कर रह जाता है। फिर ये उसे बिहारी जी की कोई ना कोई मधुर कथा सुनाकर उसकी आस्था को इस प्रकार बल देते हैं कि लगता है जैसे बिहारी जी स्वयं वहाँ उपस्थित हो आए हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था बिहारी जी की कथा कहना। 100 वर्ष से भी अधिक आयु थी उनकी। अपने जीवन काल में अनेक संतों का संग किया था, ढेरों अनुभव थे। फिर जिसके पास बिहारी जी की कथाओं का ऐसा अनमोल खजाना और वह उसे लौटाने को तैयार हो, तो कौन होगा जो इसे लूट से स्वयं को वंचित रखे। जिन्हें इसका एक अंश भी मिल गया वे तो धन्य हो गए। लोग तो यहाँ तक कहते कि बिहारी जी उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। कई बार रात्रि में इनकी कुटिया के भीतर से इनकी बातें करने, कभी हंसने तो कभी रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती। बाबा का जन्म कहाँ हुआ, उनका कुल, उनके परिवार के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। इतना मालूम था कि वे कहीं बाहर से आए थे और लगभग 60 वर्षों से यही ब्रज में रह रहे थे। पहले श्री राधा कुंड, फिर गिरिराज जी की तलाटी, फिर वृंदावन में ही रहने लगे। यहाँ नित्य बिहारी जी के दर्शन करते और केवल एक समय में मधुकरी के लिए जाते। शेष समय भजन में व्यतीत होता। जब तक शरीर चलता रहा तब तक नित्य ही सेवा कुंज में जाकर झाड़ू की सेवा करते थे। निधिवन राज जी में यही सेवा समर्पण करते। सारा समय श्री बिहारी जी महाराज का स्मरण करते। अब तो कुटिया में ही रहकर भजन करते और अपने प्रभु की लीला देखते। वृद्धावस्था ने उन्हें क्षीण भले ही कर दिया था, लेकिन उनके नाम स्मरण में तनिक भी शिथिलता नहीं। एक बार कुछ संत उनके पास आकर ठहरे। बिहारी जी के प्रति उनके ऐसे उत्कर्ष भाव देखकर उनमें से एक संत ने पूछा, महाराज क्या बिहारी जी सब की बातें होती हैं? बाबा मुस्कुराकर बोले, अरे इसकी कछु ना पूछो, बस इतना समझ लो हर समय यहीं विराजमान रहते है। दूसरे संत ने कहा, कहाँ महाराज, यहाँ तो कोई ना दिखे। दिखेगा दिखेगा, नेक मन की आँखन तो देख, यहीं बैठो दिखेगो। तीसरे संत ने पूछा, सामने ना आवेगो? उसकी मर्जी होएगी तो आ जाएगो, जा मैं क्या कह सकूँ हूँ। थोड़ी देर इसी तरह चर्चा चलती रही। अंधेरा घिरता देख संतों की मंडली ने वहीं रुकने का फैसला किया। बाबा की कुटिया छोटी सी थी, लेकिन जैसे तैसे सभी 8-10 लोग उसमें आ ही गए। मधुकरी का प्रसाद पा लेने के बाद फिर बिहारी जी की चर्चा चलने लगी। बाहर आसमान में चांद खिला था। खुले नीले आकाश में सितारों की झिलमिलाहट का सौंदर्य देखते ही बनता था। एक संत बोले, आज बाहर खुले में ही विश्राम कर लिया जाए। सबकी ये बातें जच गई। बाहर बैठकर भजन की स्वर लहरी छेड़ सभी आनंदित होने लगे। तभी वहाँ कोई 14-15 वर्ष का ब्रज बालक आया। उसने सभी की ओर देखा और बोला, यहाँ क्यों बैठे हो? क्या भीगने का इरादा है? बारिश आएगी तो कहाँ कुटिया में बैठोगे? वो सामने मंदिर है, उसके चबूतरे पर चले जाओ। उस बालक की बात सुन सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक संत बोले, लाला बारिश की अच्छी कही तूने, यहाँ तो बादल को एक और टुकड़ा ना है, पानी कहाँ ते बरसेगो? बालक ने गहरी आंखों से उसे देखा। अगर बरसो तो? सभी हैरानी से भर उठे। कैसी अजीब बातें करता है। सबकी नजरें आसमान की ओर उठ गईं। जरूर भांग खा कर आया है। बिल्कुल साफ साफ आसमान है, तारे चमक रहे हैं, चंद्रमा निकला है और ये कहता है बारिश होगी। क्यों लाला, मजाक करने को तुझे संत ही मिले? गुस्से में भरे वही संत उस किशोर की ओर पलटे तो देखा वहाँ कोई ना है। अरे वो छोरा कहाँ गया? अभी तो यही था। बाबा की आंखें चमक उठी। ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे वो आ गया, अपना रूप दिखा गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। बाबा के बूढ़े शरीर में मानो जान आ गई। फटाफट उठे और सामने मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठ गए। बाकी संत भी वहीं लपके। बाबा तुम ठीक तो हो? यहाँ क्यों चले आए? अरे बिहारी जी ने कहा नहीं कि पानी बरसेगो। अब दूसरे संत बोले, यहाँ बिहारी जी कहाँ हैं? वे तो कोई ब्रजवासी बालक था। बाबा तुम भी उसकी बातों में आ गए? मैं उसकी बातों में नहीं आया, बल्कि तुम उसे पहचान नहीं पाए। तुम ही तो पूछ रहे थे कि वे दिखाई देंगे, अब सामने आवेंगे, और अब आए तो तुम देख नहीं पाए।
संत मंडली को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाबा की चमकती आंखें, उनका आनंदपूर्ण सर्वांग देखकर वे असमंजस में पड़ गए। ब्रजवासी बालक, साफ आसमान, आनंदमय बाबा और बिहारी जी, कुछ समझ नहीं आया। सहसा आसमान में न जाने कहाँ से रुई की तरह उड़ते उड़ते बादल उतर आए। कुछ ही पलों में ही सारा मंजर बदल गया। बिजली चमकने लगी और तेज बौछारें पड़ने लगी। सभी भागकर चबूतरे पर चढ़ गए। कुछ ही देर में बारिश ने विकट रूप धारण कर लिया। इधर संत मंडली बाबा के भाग्य की सराहना करने लगी और उधर बाबा ध्यान मग्न थे। बिहारी जी ने उनकी लाज जो रखी थी। सुबह जब संत बिहारी जी के दर्शन करने चले तो जिस संत ने पहले बाबा से बिहारी जी के दर्शनों का अनुरोध किया था, वे उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। रोते रोते उसने कहा, मैंने बाबा की परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा था। मैंने सुना था कि बिहारी जी इन्हें साक्षात दर्शन देते हैं, लेकिन मेरे अहंकारी मन ने उन बिहारी जी को पहचाना नहीं और वे अपने भक्त के वचनों को सार्थक करने आ पहुँचे। भला बिहारी जी को कभी अपने भक्तों की बात अनसुनी करते देखा है? उन्हें तो बस हृदय से पुकारने की आवश्यकता है, बस तुरंत दौड़े चले आते हैं। यही उनकी कृपा का प्रसाद है। जो इसे पा गया उसका जीवन धन्य हो गया। बोलो हरे कृष्णा।